Hello students, welcome to mathematics classes. Question number 10 from exercise 12.2. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एक अम्ब्रेला एक छाता होता है उसके अंदर ये 8 रिब्स हैं कुल मिला करके। अगर इनको क्या किया जाए, इनको एक फ्लैट सर्कल की शेप में बना दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, तो ये 8 रिब्स मिल करके इक्वल हैं, जो कि एक दूसरे से ये मिल करके सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनाती हैं। और हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है ये दो जो रिब्स हैं इन दोनों के बिटवीन जो एरिया होगा ये वाला फाइंड आउट करना है कि ये एरिया कितना होगा। तो ये एक तरह से हमारे पास एक सेक्टर बन जाता है सर्कल का, तो हमें इसके अंदर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ये जो रेडियस है फ्लैट सर्कल की ये हमारे पास 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ फ्लैट सर्कल, ये आपके पास है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 8 रिब्स हैं ये मिल करके सेंटर पर कितना एंगल बनाती है, ये कंप्लीट एंगल 360 का बनाती हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल मेड बाय 8 रिब्स एट द सेंटर, एंगल made by 8 ribs at center equal to 360 degree. Therefore, angle between two consecutive ribs, angle between two consecutive ribs ये हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री डिवाइड बाई 8। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो अब आपने ये एरिया निकालना है। नाउ एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स, एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स। तो ये आपके पास एक तरह से एक सेक्टर बनेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ये हो जाएगा पाई, वैल्यू ऑफ पाई टेकन इन दिस क्वेश्चन ये है आपके पास 22/7, पाई आर स्क्वायर रेडियस 45 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आपके पास 45 है अपॉन 360। ठीक है, तो कैंसिल करते हैं, 45 को 8 से करते हैं तो ये 8 से कट जाएगा, 45 8 360। ठीक है, फिर ये 2 से, 2 चौका 8, 2 से आ जाएंगे 11, और ये आपके पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 45 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं 2025 डिवाइड बाई कितना हो गया ये, यहाँ से 7 और 4 ये हो जाएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन 28। तो यहाँ 11 और 2025 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाएगी 22,275 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है और इसके अंदर यही पूछा गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है ए कार हैज़ 2 वाइपर, गाड़ी जो कार है उसमें वाइपर होते हैं, जो फ्रंट मिरर होता है उसमें, विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर नहीं जाते ये। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, वाइपर की जो ब्लेड है उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ठीक है, और स्वीप करते हैं यानी कितना एरिया क्लीन कर देते हैं, ये 115 डिग्री का एंगल है, वहां तक इसको क्लीन करते हैं। आगे इसमें पूछा हुआ है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, यानी दोनों स्वीप मिल करके एक बार में कितना एरिया
क्लीन कर देंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर भी आपके पास कुल मिला के सेक्टर बनेंगे। देखिए यहाँ जो लेंथ है ब्लेड की वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ वाइपर, लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ वाइपर कितनी है ये 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लिखेंगे एंगल थ्रू आउट, एंगल थ्रू आउट एरिया क्लीन, जो एरिया क्लीन किया जाता है वो एंगल कितना है 15 डिग्री। ठीक है, अब आपने लिखना है टोटल एरिया क्लीन्ड, टोटल एरिया क्लीन, टोटल एरिया क्लीन्ड बाई ईच ब्लेड, जो दोनों ब्लेड है उनके द्वारा टोटल जो एरिया है वो निकालना आपने। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया जो वाइपर है कार का, जो वाइपर है जैसे ये एक वाइपर है, तो ये जो है ये एक बार में कितना एंगल स्वेप्ट करता है यहाँ से यहाँ तक, यानी 115 डिग्री। और ये क्या बनाएगा, ये एक सेक्टर बनाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है, ये 2 हैं वाइपर और ये दोनों एक साथ जाते हैं इधर और इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वेयर। वैल्यू ऑफ पाई टेकन इन दिस क्वेश्चन इज 22/7 पाई आर स्क्वेयर। आर यानी ये जो ब्लेड है इसकी लेंथ 25 मल्टीप्लाई 25, 2 पाई आर स्क्वेयर, थीटा 115 डिग्री डिवाइड बाई 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए इसकी कैलकुलेशन, तो इसको 5 से करते हैं, 23 पंजे 115 और 5 से इसको काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 आ जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 से आ जाएगा कितना, ये 36 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 2 से आ जाएगा 18 और 2 से ये आ जाएगा कितना 11। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 23 को 11 से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 253 मल्टीप्लाई 25 को 25 से किया 625 आ गया आपके पास, और डिवाइड बाई ये आ गया आपने 18 को 7 से किया तो 18 7 126 126। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कंप्लीट आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1,58,125 डिवाइड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है वो क्लीन हो जाएगा टोटल। ठीक है, एक बार में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था वो कंप्लीट होता है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। पानी के नीचे जहाज़ों को जो चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस से क्या किया जाता है, स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. ठीक है, तो वो एरिया निकालना है आपने अब की बार जिसमें जहाज को ये चेतावनी मिल सके, ये वार्निंग मिल सके कि पानी के अंदर गहराई में आगे कोई चट्टान वगैरह तो नहीं है जिससे उसको डैमेज होने से बचाया जा सके। ठीक है, लेट अस सपोज इस तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई शिप है। ठीक है, पानी यहाँ से मान लीजिए कोई एक रेड कलर लाइट है, उसकी जो लेजर बीम है वो स्प्रेड होती है। ठीक है, और वो यहाँ से यहाँ तक घूमती है और ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है 80 डिग्री का एंगल। और ये रेड कलर लाइट है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है 16.5 किलोमीटर तक ये आगे जाती है। और यहाँ मान लीजिए कोई चट्टान वगैरह होगी तो जो ही जहाज ये आगे की तरफ जाएगी तो इसकी जो इंटेंसिटी है 16.5 किलोमीटर से जब भी लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसको ये पता चल जाएगा कि भाई आगे कोई ना कोई चट्टान है, तो वो अपनी जो दिशा है जहाज की, ठीक है, उसको वो चेंज कर लेगा।
तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर भी देखिए कि सेक्टर ही बनेगा और इस सेक्टर के अंदर जो रेडियस है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन यहाँ आप लिखेंगे 12th क्वेश्चन में एंगल ऑफ सेक्टर मेड बाय रेड कलर्ड लाइट, ये यहाँ पर कितना है 80 डिग्री, ठीक है। और अब आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है लाइट 16.5 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है एरिया ऑफ द सी ओवर विच नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वारन, ओवर विच शिप्स आर वारंट। तो ये आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला आपको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर जो पाई है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपने 3.14। तो ये हो जाएगा 3.14, पॉइंट हटा दिया हमने, नीचे 100 लगा दिया, ठीक है। आर स्क्वायर रेडियस है 16.5, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 165/10, 165/10। यहाँ पर भी हमने पॉइंट है वो हटा दिया है। पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो 80 डिग्री है अपॉन 360। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 4 से 4 दूनी 8, 4 नीम 36, ठीक है। और फिर यहाँ कैंसिल करते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 से कर दिया 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, फिर 3 से इसको भी कर दिया 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, ये कैंसिल हो गया। अब करते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 से यहाँ आ जाएंगे 11 और इस 10 को भी कर दिया मैंने कैंसिल। 5 से 5 दूनी 10, 5 से आ गए कितने भाई 11, ठीक है। 1 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 5 से इस 2 से इसको कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 157। तो ये आपके पास आ जाएगा 157, मल्टीप्लाई 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 121 और नीचे है 100, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया आ जाएगा जिसके अंदर जहाज़ों को चेतावनी मिल सके कि इतना जो एरिया है वो बिल्कुल आगे से उसमें कोई जोखिम नहीं है। तो ये एरिया जब भी कम हो जाएगा तो वो अपनी डायरेक्शन है वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है, ये इसके अंदर क्या कुछ है, ये 6 इक्वल डिजाइन है, ये डिजाइन बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो हमने ये जो डिजाइन है इनका एरिया निकालना है। आगे लिखा है इसने if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square। और यहाँ पर रूट जो 3 आएगा, कहीं पर कोई आएगी ये वैल्यू, तो उसकी जगह आपने 1.7 यूज करना है, ठीक है। और पाई की जगह आपने पाई की वैल्यू दी भी नहीं तो उसकी जगह 22/7 ही यूज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जब इसके जो वर्टिसेस हैं ये सभी इनको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, व्हेन ऑल द वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ज्वाइन सेंटर ऑफ द सर्कल देन वी ऑब्टेन 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये जो डिजाइन है इसके अंदर किसी भी एक साइड को, ठीक है, हम सेंटर के साथ ज्वाइन कर देते हैं।
तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाती है। ठीक है, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, क्योंकि 6 हैं और ये सभी के सभी डिजाइन क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि एक डिजाइन का एरिया निकाल लेते हैं। इस डिजाइन का एरिया निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ लिखा है हमने रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर ये आपके पास है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल मेड बाय ईच डिजाइन एट ए सेंटर, एंगल मेड बाय ईच डिजाइन एट सेंटर। सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल होगा, ये हो जाएगा 360/6, क्योंकि 6 है ना डिजाइन, तो ये एक हो जाएगा 60 डिग्री का। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। अब आप लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ए डिजाइन। एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे हम, तो ये एक डिजाइन का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का जो एरिया वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से। एंड यू नो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है क्या होता है, πr² θ/360। और ट्रायंगल जो ये बनी हुई है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, वो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं फार्मूला, या आपको जो बताया गया है वो 1/2r² sin थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 60 डिग्री, जो थीटा है वो कितना है भाई 60 डिग्री। तो देखिए एक डिजाइन का एरिया कैसे क्या आता है, कितना आता है देखिए। तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो आपने लेनी है 22/7, आर आपके पास है 28 × 28, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2r², 28 × 28 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन 0 से 0, 6 से 6 से 36। ठीक है, 7 से आप काट दो, 7 चौका 28, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो ये कैलकुलेशन 22 और 28 इनकी गुणा कितनी आ गई भाई 616, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, डिवाइड बाय कितना है यहाँ पर 3। ठीक है, माइनस इसको कैंसिल करते हैं, 2 से ये आ जाएगा 14 और ये 14 आ गया, गुणा में कितना आ गया 28, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2, और √3/2। तो आगे देखिए आप यहाँ से 616 को 2 से करेंगे आप गुणा, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3, 2 छिका 12, 1232, नीचे आ जाएगा कितना यहाँ 3, और ये हो जाएगा 2 से काट दो इसको, यहाँ कितना आ गया भाई 14 आ गया यहाँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 × 14 मल्टीप्लाई, आगे देखिए ये जो √3 है इसकी जगह कितना यूज करना है 1.7, तो पॉइंट की जगह हम नीचे 10 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको और कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से हो रहा है 2 × 5 = 10, 2 2 7 14। इससे आगे की कैलकुलेशन देखिए, इससे आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1232 माइनस 14 7 98, 98 गुणा में 17, और नीचे आ गया 5, और ये नीचे कितना है 3। ठीक है, तो और आगे करेंगे इसको 1232, नीचे 3, और ये 17 और 98 इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है ये आ जाती है 1666/5। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आपके पास कितना आ गया यहाँ 15। तो यहाँ से 3 × 5 = 15, 5 से इसको गुणा करेंगे ये आ जाएगा 6160, माइनस में इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4998। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा कैलकुलेट होकर के
581, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास समझो 5,000 ही माइनस कर दिए, 1,160 और 2 कम यहाँ तो 1,162 और नीचे आ गया 15। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आगे देखिए, ये है एक डिजाइन का एरिया आपके पास। कितना डिजाइन का है? एक डिजाइन का। तो अब आप लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ 6 डिजाइन, नाउ एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन। तो क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेशन आई है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1162 और नीचे कितना हो गया भाई 15। 3 से काट देते हैं इसको। ठीक है, 3 से 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 2 और 1 3 और 2। ठीक है, और नीचे आ गया 5। ये आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाई। अब 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 0.35। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर या डिजाइन जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट है 0.35 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ जो टोटल कॉस्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0.35 को हम 35/100 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2324 डिवाइड बाई 5। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 7 35। ठीक है, तो इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 162.68 रुपीज़ ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। आप जानते हैं कि जो सेक्टर का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है क्या? पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई थीटा बाई 360। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेडियस है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है और जो एंगल थीटा है इसको पी से रिप्लेस किया गया है। तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर पी बाई 360। तो यहाँ पर हमने इसके ऑप्शन देखे, ये फर्स्ट ये तो हो नहीं सकता भाई, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड यहाँ करते हैं पाई आर स्क्वेयर पी बाई 180, ये भी नहीं होगा। और ये थर्ड यहाँ आर का स्क्वेयर नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन डी बचा हुआ है, तो यहाँ देखा आपने कि 720 है, बट यहाँ आप इसको 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 से इसको 360। तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर पी बाई 360। यानी इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, और तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।